कभी आपने वीपीएन चालू किया और फिर भी असीमित कैप्चर मिले, या आपके बैंक ने आपको ब्लॉक कर दिया? वेबसाइट बहुत स्मार्ट हो रहे हैं वीपीएन डिटेक्ट करने में, मगर इन सब का एक बाईपास है। इसे डेडिकेटेड आईपी कहा जाता है। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। हेलो दोस्तों, मैं काइल हूँ। इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा नॉर्ड वीपीएन के डेडिकेटेड आईपी की बात सबसे आसान तरीके में। कोई टेक्निकल शब्द नहीं, कोई अचंबा नहीं। वीडियो के अंत में आपको समझ में आएगा कि डेडिकेटेड आईपी क्या है, किसके लिए है और क्या इसके लिए पैसा देना लायक है या नहीं। चलिए 5 कदमों का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप वीपीएन के क्षेत्र में नए भी हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या है और अगला क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे। जब आप सामान्य वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्ड वीपीएन के सामान्य सर्वर भी, आप एक आईपी एड्रेस हजारों लोगों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ज्यादातर सब चीजों के लिए ठीक है, पर इसका मतलब ये भी है कि अगर उसी आईपी एड्रेस पर किसी ने कुछ ऊंच नीच कर दी, तो दूसरे वेबसाइट्स उस आईपी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप असीमित कैप्चर टेस्ट देखते हैं, या रैंडम लॉग आउट हो जाता है, या साइट्स आपको ब्लॉक करना शुरू करते हैं, तब वही हो चुका है। पर डेडिकेटेड आईपी वही है जो सुनाई दे रहा है। ये आईपी एड्रेस बस आपके लिए है, कोई शेयरिंग नहीं, कोई अनजाने व्यक्ति नहीं, ना ही अजीब बर्ताव से आपका कनेक्शन बिगड़ने वाला है। जब आप नॉर्ड वीपीएन के डेडिकेटेड आईपी से कनेक्ट करते हैं, वेबसाइट्स हर बार वही आईपी देखते हैं, तो आपका कनेक्शन स्थिर और भरोसेमंद लगता है। इसे देखने का सरल तरीका ये है, शेयर्ड वीपीएन आईपी पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल की तरह है। कॉफी शॉप में काफी लोग आते जाते रहते हैं और नेटवर्क आसानी से फ्लैग हो सकता है। डेडिकेटेड आईपी आपके घर के इंटरनेट कनेक्शन की तरह है। ये सुरक्षित है और एन्क्रिप्टेड भी नॉर्ड वीपीएन के साथ। और चिंता ना करें, आपका सिक्योरिटी का कवच गुम नहीं होगा। आपका डेटा अभी भी एन्क्रिप्टेड है और आपका ट्रैफिक सुरक्षित। नॉर्ड वीपीएन अभी भी पर्दे के पीछे काम कर रहा है। फर्क ये है कि भीड़ में खोने के बजाय आपको साफ सुथरा प्राइवेट आईपी दिया जाता है, बस। तो अब जो आपको डेडिकेटेड आईपी की बात समझ में आई, अगला सवाल ये है कि नॉर्ड वीपीएन ये दे क्यों रहा है? अगर शेयर्ड वीपीएन सर्वर इतने लोकप्रिय है, तो ये एक्स्ट्रा चीजों की आवश्यकता क्यों है? सीधा जवाब है कि इंटरनेट बदल गया है। वेबसाइट, बैंक, ऑनलाइन सेवा बहुत चालाकी से वीपीएन ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं। ये हमेशा आईपी एड्रेस स्कैन करते हैं अनजाने बर्ताव के लिए, और शेयर्ड वीपीएन तुरंत फ्लैग हो जाते हैं क्योंकि कई लोग उसका इस्तेमाल करते हैं एक साथ। भले ही आप अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। वही तकलीफ नॉर्ड वीपीएन डेडिकेटेड आईपी से सुधारना चाहता है। आपको ऐसा निजी आईपी एड्रेस देकर नॉर्ड वीपीएन आपकी मदद करता है कि सब कुछ सामान्य दिखे और आप बड़े झुंड का भाग न बने। इसका मतलब कम कैप्चर चैलेंज मिलेंगे, कम लॉग आउट होगा और बहुत ही कम वेबसाइट आपको कहेंगे कि आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत जरूरी है अगर आप सेंसिटिव सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट मंच, वर्क डैशबोर्ड या बिजनेस के औजार। ये मंच कंसिस्टेंसी का ध्यान देते हैं, तो जब वो एक साफ आईपी एड्रेस को बार बार कनेक्ट करते देखते हैं, तो वो टेंशन में आकर आपको लॉकआउट नहीं करते। एक और बड़ी वजह है कि नॉर्ड वीपीएन डेडिकेटेड आईपी देता है स्थिरता के लिए। शेयर्ड सर्वर्स के साथ आपका आईपी बदलता रहता है, मगर डेडिकेटेड आईपी में आपको वही एड्रेस मिलता है हर कनेक्शन में, जिससे आपका ऑनलाइन अनुभव मक्खन की तरह चलता है। ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि सबके लिए डेडिकेटेड आईपी जरूरी नहीं है, और ये ठीक है। लक्ष्य ये नहीं है कि लोगों को ये चीज खरीदने में मजबूर करे जो उनको नहीं चाहिए, मगर ये देखना है कि उन्हें समझ में आए कि उनकी क्या जरूरत है। डेडिकेटेड आईपी बहुत अच्छा विकल्प है अगर आप ऑनलाइन जाकर उन्हीं अकाउंट्स पर बार बार लॉगिन करते रहते हैं। उदाहरण, अगर आप रिमोट काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं या फ्रीलांसर हैं, तब आप ऐसी चीजें जैसे ईमेल डैशबोर्ड, पेमेंट मंच, क्लाइंट पोर्टल या अंदरूनी काम के औजार
रोज इस्तेमाल करते होंगे। इन सेवाओं को कंसिस्टेंट आईपी एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है और यही डेडिकेटेड आईपी आपको देता है। और ये बहुत मददगार है अगर आप थक गए हैं कांस्टेंट कैप्चर या रैंडम ब्लॉक से। अगर आपका अनुभव ऐसा है कि जब भी वीपीएन इस्तेमाल किया है आपको साबित करना पड़ता है कि आप रोबोट नहीं हैं, तो ये शेयर्ड वीपीएन का नतीजा है। ये हमेशा फ्लैग हो सकता है। डेडिकेटेड आईपी ये परेशानी निकालता है। दूसरी तरफ शायद आपको डेडिकेटेड आईपी नहीं चाहिए अगर आप वीपीएन सामान्य काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने पब्लिक वाईफाई को सुरक्षित रखना, निजी ब्राउजिंग करना या स्ट्रीमिंग करना कभी कभार। इन सिचुएशन में नॉर्ड वीपीएन का शेयर्ड सर्वर बहुत है और आपको अच्छा गुमनामी देता है। शुरुआतकर्ताओं के लिए ये जानना आवश्यक है। हाँ, डेडिकेटेड आईपी सिक्योर और एन्क्रिप्टेड है, मगर ये इतना गुमनाम नहीं है शेयर्ड आईपी की तुलना में, क्योंकि आपकी गतिविधि एक कंसिस्टेंट पता से चलती रहती है और भीड़ में खोती नहीं है। तो अगर आपको सबसे ज्यादा गुमनामी चाहिए तो शेयर्ड सर्वर के साथ ही रहिएगा। तो चलिए उस चीज की बात करते हैं जो सबके मन में है, कीमत। तो कीमत देखेंगे और ये भी देखेंगे कि और कुछ जानने की जरूरत है क्या। पहली बात कि नॉर्ड वीपीएन का डेडिकेटेड आईपी एक एड ऑन है, मतलब ये आपके स्टैंडर्ड नॉर्ड वीपीएन प्लान में डिफॉल्ट नहीं आता है। आपको नॉर्ड वीपीएन का सब्सक्रिप्शन शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेडिकेटेड आईपी उसमें ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसे के लिए। कीमत इस पर निर्भर है कि आपका प्लान कितना लंबा है, मगर सामान्य समय जितना लंबा प्लान उतनी कम कीमत। जब लोकेशन की बात आती है, नॉर्ड वीपीएन आपको चुनने देता है कि आपका डेडिकेटेड आईपी एड्रेस कहां से होना चाहिए। सामान्य विकल्प है यूएस, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड्स, मगर अवेलेबिलिटी समय के अनुसार बदल सकता है। ये अहम है क्योंकि एक बार आपने लोकेशन चुना है तो आईपी उस देश के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको ऐसा चुनना पड़ेगा जो आपके वेबसाइट और सेवाओं के अनुसार फायदेमंद होगा। चलिए विपक्ष देखते हैं, क्योंकि इसमें है। पहला तो सीधा है, पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आपको डेडिकेटेड आईपी की आवश्यकता नहीं है तो एक्स्ट्रा पैसा देकर इसे लेने का फायदा नहीं है। दूसरा, डेडिकेटेड आईपी सबके लिए नहीं बनाया गया है। अगर आपको गुमनामी चाहिए और बहुत ज्यादा टॉरेंटिंग करते हैं, शेयर्ड आईपी ही अच्छा चुनाव है, क्योंकि आप भीड़ में गुम हो जाएंगे। और अंत में, क्योंकि आईपी एक ही रहता है, आप शेयर्ड वीपीएन सर्वर के अनियमित बर्ताव को खो देंगे, पर आपका कनेक्शन एन्क्रिप्टेड रहता है। ये आपको जानना है अपग्रेडिंग से पहले। तो अब तक हमने जो बात की, अगर वो सही सुनाई देता है तो डेडिकेटेड आईपी नॉर्ड वीपीएन पे सेटअप करना बहुत आसान है। कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ना टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता, कोई सेटिंग्स बदलने नहीं है। बस पहला कदम, नॉर्ड वीपीएन अकाउंट एक्टिव कीजिए। अगर अकाउंट नहीं है तो नीचे जानकारी का लिंक इस्तेमाल करके साइन अप कर सकते हैं। एक बार साइन इन हो चुके हैं फिर आगे बढ़िए और डेडिकेटेड आईपी एक एक्स्ट्रा विशेषता के तौर पर जोड़ दीजिए। प्रक्रिया के दौरान नॉर्ड वीपीएन आपसे लोकेशन पूछेगा। बस एक देश चुनिए जो आपके लिए सही चुनाव बनता है आपके वेबसाइट्स या सेवा के अनुसार। फिर ऐप खोलिए पीसी पर या फोन पर और लॉगिन कर दीजिए। फिर आपको डेडिकेटेड आईपी का विकल्प मिलेगा सेवा के लिस्ट में। क्लिक कीजिए डेडिकेटेड आईपी पर और कनेक्ट कर दीजिए। बस अब आप अपने खुद का प्राइवेट आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज आपने समझा कि डेडिकेटेड आईपी क्या है, नॉर्ड वीपीएन ये क्यों देता है और ये किसके लिए है। इसके विकल्प देखें और इसका सेटअप भी। सबसे आवश्यक बात, नॉर्ड वीपीएन का डेडिकेटेड आईपी एक्स्ट्रा प्राइवेसी नहीं देता है। ये स्थिरता और कन्वीनियंस की बात है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, सेंसिटिव अकाउंट में लॉगिन करते हैं, या आप थक गए हैं ब्लॉक होते हुए या कैप्चर सॉल्व करते परेशान हो गए हैं जब भी आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, तो डेडिकेटेड आईपी आपके लिए अच्छा चुनाव बन जाता है। पर अगर आप वीपीएन सिर्फ प्राइवेसी या सामान्य ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्ड वीपीएन का शेयर्ड सर्वर काफी है। अगर आप नॉर्ड वीपीएन का डेडिकेटेड आईपी खुद परखना चाहते हैं, नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये लिंक आपको नॉर्ड वीपीएन के लेटेस्ट ऑफर दिला देगा। ये अफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये लिंक्स हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूलना मत। वीपीएन नर्ड से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।